नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कुछ ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं समय न गवाते हुए। लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जो लोकटक शक्ति परियोजना है, एक तरीके से आप डैम बोल सकते हो इसको। तो यहाँ पर जो है, ये जो परियोजना है, ये आपका ऑप्शन डी आपको दिखाई दे रहा है, मणिपुर। तो ये परियोजना दोस्तों मणिपुर की है। मणिपुर में एक ज़िला पड़ता है, एक ज़िला है नोनी कहते हैं इसको हम। नोनी ज़िले में पड़ती है ये झील, ये परियोजना। तो ये मणिपुर में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लोगों का प्रतिशत सबसे अधिक है? अनुसूचित जनजाति पूछी है दोस्तों। अनुसूचित जनजाति का मतलब है एससी, शेड्यूल कास्ट। तो यहाँ पर जो है, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। मिजोरम में ज़्यादा है 2011 की जनगणना के अनुसार। देखो, जो जनगणना होती है वो सबसे पहले, अब ये जो हमारे देश में जो जनगणना हो रही है वो 1881 से लगातार हो रही है। और ये जनगणना जो होती है 10 वर्ष के अंतराल पर होती है। पहले 2011 में हुई थी और अब 2021 की होगी ये। अब जो होगी, अब 2021 चल रहा है, अब ये 2021 में जनगणना होगी। तो उस 2011 के जनगणना के अनुसार ही क्वेश्चंस आते हैं अब तक। तो ये 2011 के अनुसार कौन सा राज्य है? मिजोरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या कितनी है? तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी, 6 दोस्तों। कैसे? देखो, वर्गीकृत केंद्रों की संख्या ऐसे बना रखे इन्होंने, जनसंख्या के आधार पर बांट रखा है। जैसे फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में, फिर थर्ड, इस तरीके से 6 केंद्र इन्होंने बना रखे हैं, जिसमें नगरीय केंद्रों को की संख्या इन्होंने ली है जनसंख्या के आधार पर, कि इसमें इतने लाख से इतने लाख के बीच में जनसंख्या होगी, तो उसे केंद्र बना दिया इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कोलेरू झील किस राज्य में है? जो कोलेरू झील है दोस्तों, ये झील है आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील को बोलते हैं हम लेक। तो ये आपसे राज्य पूछा है कि किस राज्य में स्थित है, तो ये है आंध्र प्रदेश में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो आपने टेथिस सागर का नाम सुना होगा, टेथिस सागर। ये टेथिस सागर जो है ऑप्शन ए में हमें दिखाई दे रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है वो किस सागर से हुई है? टेथिस से, भूसन्नति से हुई है। किस भूसन्नति बोलते हैं इसे? टेथिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दफला तथा सिंहपाओ जनजातियां किस प्रदेश में पाई जाती हैं? तो ये जनजाति हैं, जैसे हमारे यहाँ आपने भील सुना होगा, भील जनजाति होती है। ठीक है, मीना जनजाति होती है, सबसे ज़्यादा राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, तो इसी तरीके की जनजाति ये दफला और सिंहपो जनजातियाँ भी हैं, जो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है दोस्तों ईटानगर। ठीक है, ये ज़्यादातर रीजनिंग में पूछा जाता है, अनुपात में, समानुपात में बनाकर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये राजधानी भी आपको याद होनी चाहिए। दफला तथा सिंहपाओ जनजाति पाई जाती है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे हमारा पूर्वी राज्य भी है अरुणाचल प्रदेश, भारत का पूर्वी राज्य है। सबसे पहले सूर्य निकलता है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। भारत का कृत्रिम बंदरगाह, कृत्रिम का मतलब है आर्टिफिशियल, जिसमें आर्टिफिशियल का मतलब ये है कि बंदरगाह, देखो पहले समझो बंदरगाह किसे कहते हैं। बंदरगाह उसे कहते हैं जहाँ पर जहाज खड़े होते हैं माल की लोडिंग के लिए, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान में जाएंगे जहाज, जो बड़े बड़े जहाज हैं जिससे माल का आयात और निर्यात किया जाता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है, उसको बोलते हैं बंदरगाह। और ये जो बंदरगाह है, इसमें कहा है कि ये बंदरगाह तो हैं हमारे, बहुत सारे बंदरगाह हैं, लगभग 27 बंदरगाह, लेकिन इसने पूछा है कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है। कृत्रिम बंदरगाह वो होता है जिसमें जो है मनुष्य खुद ही ऐसे इंतजाम करता है ताकि भाई कोई नुकसान ना हो, या हम जैसे माल की लोडिंग वगैरह होती है तो कोई बड़ा नुकसान ना उठाना पड़ जाए, तो इसलिए सुरक्षा के लिए जो भी यंत्र लगाए जाते हैं उसको कृत्रिम बंदरगाह कहते हैं, जो मानव के द्वारा बनाया जाता है, मतलब आर्टिफिशियल सी पोर्ट पूछा है इसने कौन सा है भारत का, तो वो है ऑप्शन सी, चेन्नई में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, उसका प्रमुख कारण है।
नागालैंड के पर्वत क्रम से बंजर होते जा रहे हैं, उसका प्रमुख कारण क्या है? देखो प्रमुख कारण क्या है, नागालैंड एक ऐसा राज्य है भारत का जिसकी मातृभाषा क्या है, अंग्रेजी है। और इसमें जो है इन्होंने कहा कि वहाँ पे जो पर्वत पाए जा रहे हैं वे बंजर होते जा रहे हैं। तो वे बंजर किसके कारण होते जा रहे हैं? तो वहाँ पर जो है झूम खेती ज़्यादा होती है, इसलिए ये बंजर होते जा रहे हैं। दोस्तों इसको समझो आप, झूम खेती किसे कहते हैं? झूम खेती क्या होता है? तो ये झूम खेती की अगर मैं बात करूं, यह वह खेती है जिसमें बंजर भूमि से वृक्षों और वनस्पतियों को काटकर उसकी सफाई की जाती है। फिर उसके बाद में उसे हाथ के बने उपकरणों, जैसे हाथ के बने उपकरण कौन से उपकरण कह दो या यंत्र कह दो, ठीक है, जैसे हल वगैरह हो गए जो पहले चलते थे। अब तो खैर खेतों से जुताई, इससे ट्रैक्टरों से जुताई होती है, लेकिन हाथ के बने उपकरणों से जो जुताई करते हैं उन्हें जोत कर और जो बीज बो दिया जाता है, उसमें फसल जो है पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर करती है। ठीक है, उत्पादन वहाँ पर बहुत कम होता है, उसी को हम झूम खेती कहते हैं। यानी कि जो बंजर पड़ी भूमि है उसे हाथ के उपकरणों से जोत कर और उसमें बीज बो दिया जाता है, तो उसमें जो फसल बहुत कम होती है उसी को हम झूम खेती कहते हैं। तो ये नागालैंड में पर्वत ने क्या बना दिए थे, बंजर बना दिए। किसके कारण होता जा रहा था ऐसा? झूम कृषि के कारण। ठीक है, झूम कृषि के कारण। हालांकि इस पे गवर्नमेंट ने इस पे रोक भी लगाई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी बागानारू फसल सबसे पहले शुरू की गई थी? तो ये तो बागानारू फसल नील की फसल सबसे स्टार्टिंग में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना कब की गई? इस्पात का मतलब है जो लोहे के में हैं बड़े बड़े, ठीक है, इस्पात कारखाने, उनकी स्थापना इसने पूछी है कि प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो सबसे स्टार्टिंग में जो की गई थी दोस्तों 1869 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध है ओडिशा राज्य में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? जो आदम का पुल है ये पूछा है इसने कि ये किन दो देशों के मध्य है? तो ये जो भाई रामेश्वरम है एक, ठीक है, मन्नार की खाड़ी के पास में। अगर यहाँ तो इन्होंने प्रदेश पूछे हैं कि किस किस देशों के बीच में है, तो ये आपका हो जाएगा भारत एवं श्रीलंका के बीच। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या है? देखो जनगणना 2011 के अनुसार ही पूछेगा अब तक जो क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि इससे आगे की कोई जनगणना हुई नहीं है। अभी 2021 में होनी है, अब ये पता नहीं, अब ये होगी 2021 में ही। और 2021 में शायद स्टार्टिंग का ये है कि भाई कोरोना की वजह से अभी स्टार्ट नहीं की गई, लेकिन अब यहाँ पर जो होनी है ये 2021 में होनी है। अब ये 2011 के अनुसार ही हमसे क्वेश्चन पूछेगा। तो लिंगानुपात किसको बोलते हैं? लिंगानुपात कहते हैं कि 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या होती है, महिलाओं की संख्या इन्होंने कही है। तो सबसे 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात भारत में कितना रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो 1000 पुरुषों पर यानी कि महिलाओं की संख्या घटी है 943। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। यहाँ पर आपसे ये भी पूछ सकता है कि सबसे जो ज़्यादा है वो कहाँ का लिंगानुपात है? तो ध्यान रख लेना वो है केरल का। और केरल में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे यानी कि साक्षरता भी सबसे ज़्यादा है केरल में। और सबसे कम अगर आपसे पूछें तो फिर हमारा एक हरियाणा राज्य आ जाता है, हरियाणा। ठीक है, यहाँ पे बहुत कम है लिंगानुपात। ठीक है, पुरुष ज़्यादा है, महिलाएं कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? नगरीकृत पूछा है दोस्तों इन्होंने कि नगरीकृत राज्य कौन सा है, जिसमें इन्होंने ऐसा पूछा है कि जिसमें नगरों में ज़्यादा जनसंख्या रह रही है, मतलब सिटी में ज़्यादा रह रही है, गाँवों में कम रह रही है, विलेज में कम है, सिटी में ज़्यादा है, ऐसा कोई राज्य बताओ। तो इसमें ऑप्शन में आपको दे दिया उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। तो जो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में गाँवों में कम रह रही है जनसंख्या और कहाँ रह रही है? नगरों में ज़्यादा रह रही है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? पंजाब के निर्माण में अगर आप ध्यान से आप इसके ऑप्शन देखोगे तो सतलज, व्यास, झेलम और सिंधु नदी। तो दोस्तों जो सबसे बड़ा नदी तंत्र है वो माना जाता है सिंधु नदी का। कैलाश के मानसरोवर झील से निकली है ये नदी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये जो सिंधु नदी है ये बड़ी नदी है। इसका आपको पता है जल विवाद भी है, जल संधि बंटवारा 1960 वर्ल्ड बैंक ने करवाया था किस किस के बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में।
तो इसमें जो नदियां हैं वो ज़्यादातर नदियां पाकिस्तान में ही जाती हैं, पाकिस्तान ही इसका पानी का प्रयोग करता है, ठीक है। जबकि एक व्यास नदी है जो भारत में ही, जो पाकिस्तान में नहीं जाती है। तो इसकी जो सहायक नदी हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये इसकी सिंधु की सहायक नदी हैं और ये सारी की सारी ऑप्शन में दे रखी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो पंजाब के निर्माण में पूछा है इसने, सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान है वो किसका है, तो ऑप्शन डी आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, सिंधु नदी। तो इसका राइट आंसर होगा सिंधु नदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ पर स्थित है? महात्मा गांधी जल विद्युत यानी कि जो जल से बिजली बनाई जाती है, मल्टी पावर प्रोजेक्ट, एमपीपी हम इसको कह सकते हैं, ये पूछा है कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर जो है ये जोग प्रपात है, सबसे बड़ा झरना उत्तर प्रदेश का माना जाता है, भारत का माना जाता है जोग प्रपात, ठीक है। तो ये जोग प्रपात है। अगर वर्ल्ड की बात करेंगे तो एक एंजिल झरना है वेनेजुएला में, ठीक है। अगर भारत की बात करेगा तो जोग प्रपात है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इसी पे महात्मा गांधी जल विद्युत प्लांट जो है स्थित है, बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नांकित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? इसने देखो क्वेश्चन में पूछा है नहीं है, कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। तो खरीफ की फसल कौन सी नहीं है? खरीफ की फसल चावल, गन्ना, कपास, तो ये गेहूं नहीं है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इसका गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, ये देखो फसलों से भी क्वेश्चन आते हैं, खरीफ की भी पूछता है, नकदी भी फसल पूछता है, जैसे तंबाकू नकदी फसल है, ठीक है। तो ये एक दिन इसकी भी वीडियो मैं आपको बनाऊंगा कि कौन कौन सी फसल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सहस्त्र धारा जलप्रपात, देखो ये भी झरना, ये भी जलप्रपात है। ये जलप्रपात पूछा है कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पर ये मसूरी में स्थित है, ठीक है, मसूरी में है ये जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, यूपी में। उत्तर प्रदेश में एक चंदौली जिला पड़ता है, चंदौली जिला उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर स्थित है। हालांकि वाराणसी से लगभग 70 किलोमीटर दूर है और ये भरे जंगल, मतलब पूरे जंगलों से घिरा हुआ है। हर तरह की इसमें जो है, जो इनकी प्रजाति पाई जाती है, हमारे जीव जंतुओं की सारी प्रजाति इसमें पाई जाती है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य में, ठीक है। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सारे ऐसे अभ्यारण्य हैं जो पूछा जाता है कि कौन सा बताओ किस राज्य में है। तो चंद्रप्रभा है वन्यजीव अभ्यारण्य, चंदौली, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर जो दे रखा है इन्होंने उत्तर प्रदेश, चंदौली नहीं दिया हुआ, जिला नहीं दे रखा, राज्य दे रखे हैं केवल, ठीक है। वैसे जिला देता भी नहीं है, राज्य ज़्यादा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है? कर्क रेखा के निकटतम, अब इन्होंने तो राज्य दिए हैं भाई, निकटतम तो बहुत सारे हो सकते हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा निकटतम जो है त्रिपुरा की जो कैपिटल है अगरतला, वो सबसे ज़्यादा निकट मानी जाती है कर्क रेखा के, अगरतला, ठीक है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। तो यहाँ पर लेकिन इन्होंने क्या किया है, इन्होंने तो कर्क रेखा के निकटतम पूछा है और यहाँ पर 4 राज्य हैं, तो इन्हीं को देखते हुए बताना है। तो दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर और नागपुर। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा फिर कोलकाता। देखो कर्क रेखा आप सभी जानते होंगे, कर्क रेखा क्या है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। 8 जो राज्य हैं, जैसे मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, है ना, इनसे होकर गुजरती है कर्क रेखा। अब कर्क रेखा में इन्होंने निकटतम पूछा है, इसमें तो निकटतम तो त्रिपुरा का अगरतला है। अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो फिर अगर ये ऑप्शन में दे रखे हैं जैसे दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर, नागपुर, तो इसका जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आंसर होगा वो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये है दोस्तों 20 क्वेश्चन और उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन से क्या है कि अगर हमने इस तरीके के क्वेश्चन कर लिए तो मैं एक्स्ट्रा साथ के साथ में ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी बताता चल रहा हूँ, उसके बारे में बताता चल रहा हूँ, ठीक है। तो उससे और भी ज़्यादा क्वेश्चन और भी कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके क्वेश्चन मैं अपनी चैनल पे लाता रहता हूँ। तो कोई अगर हमारे चैनल पर नया है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।